आइए आज हम लोग क्या सीखेंगे, आज हम लोग सीखेंगे आयु संबंधित प्रश्न। ठीक है, आइए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और अच्छे से लगाइए। दोस्तों अगर अच्छे से मेहनत करेंगे तभी तो सफलता मिलेगी। ठीक है, आइए देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार आता है। ठीक है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यदि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है तो बी की वर्तमान आयु है। दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है बी की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, यानी दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, जो वर्तमान आयु का अनुपात दिया रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, यक्स का गुणा कराते हैं। यानी ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या दिया है दोस्तों, दिया है तुम्हारा 3:5। जो तुम्हारा 3:5 दिया है इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग यक्स का गुणा कराएंगे। 3 में दोस्तों हम लोग यक्स का गुणा कराएंगे, 3 यक्स आएगा। 5 में दोस्तों हम लोग यक्स का गुणा कराएंगे, 5 यक्स आएगा। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो अनुपात दिया रहता है उसमें हम लोग यक्स का क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं। यक्स का गुणा कराते हैं किसमें, जो अनुपात दिया रहता है उसमें हम लोग यक्स का क्या कराते हैं दोस्तों, गुणा कराते हैं। आप लोग बहुत अच्छे हैं, मेहनत करते रहिए। ठीक है, आइए हम लोग मानते हैं, माना ए की वर्तमान आयु, माना ए की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों, क्या है, 3 है। तो 3 में दोस्तों हम लोग गुणा करेंगे यक्स का, तो क्या आएगा 3 यक्स, क्या आएगा 3 यक्स वर्ष आएगा। 3 यक्स वर्ष क्या बताएगा दोस्तों, ए की वर्तमान आयु बताएगा। ठीक है, आइए हम लोग लिखते हैं बी की वर्तमान आयु। तो बी की वर्तमान आयु क्या दिया है दोस्तों, तुम्हारे क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 में यक्स का गुणा करेंगे। जब 5 में यक्स का गुणा करेंगे आएगा क्या, 5 यक्स वर्ष। 5 यक्स वर्ष क्या बताएगा, 5 यक्स वर्ष क्या बताएगा, बी की वर्तमान आयु। आगे पढ़िए, बोला है दोस्तों यदि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या दिया है, 13:, क्या दिया है दोस्तों, 13:20 हो जाता है तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, हम लोग लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इनकी 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या दिया है दोस्तों, ध्यान से देखिए और अच्छे से आप लोग मेहनत करिए। ठीक है, दिया है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या दिया है, हम लोग क्या करेंगे, 3 यक्स में हम लोग 5 को जोड़ेंगे, 5 यक्स में 5 को जोड़ेंगे। ठीक है, लिखेंगे ए की आयु क्या है दोस्तों, 3 यक्स। 3 यक्स में हम लोग क्या करेंगे, 5 को क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे तो तुम्हारा आएगा 5 आ गया तुम्हारा। जो 5 क्या बताएगा, समय बताएगा।
समय कितने का है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, यानी ए की आयु क्या है, 3x + 5 वर्ष। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बी की आयु, तो बी की आयु, ठीक है, बी की वर्तमान आयु क्या है, 5x। तो 5x में हम लोग क्या करेंगे, 5 को जोड़ देंगे, 5x + 5 वर्ष क्या बताएगा, बी की आयु बताएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है यदि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है तो बी की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे 3x + 5 बटे 5x + 5 बराबर अनुपात क्या दिया है दोस्तों, 13। क्या दिया है, 13:20। तो लिखेंगे 13 बटा क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने। ठीक है। अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। आइए 20 को हम लोग कहाँ लिखेंगे, बाहर लिखेंगे। 20 के अंदर क्या लिखेंगे, कोष्टक के अंदर 3x + 5 लिखेंगे। ठीक है, बराबर अब 13 को बाहर लिखेंगे। ठीक है। अब कोष्टक के अंदर क्या लिखेंगे, 5x + 5, 5x + 5। ठीक है। ध्यान दीजिए 20 का गुणा करेंगे 3x में, प्लस 20 का गुणा करेंगे 5 में, बराबर 13 का गुणा करेंगे 5x में, प्लस 13 का गुणा करेंगे 5 में। ठीक है। आइए 20 का गुणा करेंगे 3x में, तो 20 तिहाई 60x, प्लस 20 का गुणा करेंगे 5 में, 20 पंजे 100, बराबर 13 का गुणा करेंगे 5x में, 13 पचे 65x, प्लस 13 का गुणा करेंगे 5 में, 13 पचे 65 हो गया। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 65x में से 60x को घटाएंगे, 100 में से 65 को घटाएंगे, तो लिखेंगे दोस्तों 65x - 60x बराबर 100 - 65। ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर 65x में से अगर 60x घटाएंगे, अगर 65x में से 60x घटाएंगे तो तुम्हारा आएगा 5x आएगा, तो 5x बराबर। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 100 में से 65 घटाएंगे, 100 में से 65 घटाएंगे तो इसको एक हासिल देगा, तो तुम्हारा आएगा 10, तो 10 में से 5 घटाएंगे 5 आएगा। इसके पास तुम्हारा क्या बचा, 9, 9 में से दोस्तों हम घटाएंगे 6, तो तुम्हारा क्या आएगा, 3 आएगा। तो x बराबर 35 बटे जो संख्या गुणे में रहती है वह कहाँ चली जाती है, बटे में, बटे यानी भाग में। ठीक है। 5 एकम 5, अब 5 सते 35, तो x बराबर तुम्हारा आ गया, क्या आ गया दोस्तों, 7 आ गया। क्या आ गया, 7 आ गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में बोला क्या है, b की वर्तमान आयु क्या है। अतः दोस्तों आप लोग अतः लिखना भूलिएगा नहीं। ठीक है, हम लोग लिखेंगे, अतः के सामने कुछ लिखा नहीं जाता। ठीक है। अतः b की वर्तमान आयु, अतः b की वर्तमान अतः b की वर्तमान आयु, अतः b की वर्तमान आयु हम लोग क्या माने थे दोस्तों, क्या माने थे, 5x माने थे। क्या माने थे,
5x माने थे। क्या माने? 5x वर्ष माने थे। ठीक है, ध्यान दीजिए। बराबर 5 गुणे x का मान आया क्या है? 7। तो x के स्थान पर क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। बराबर 5 सते 35, 5 सते 35, 7 पचे 35। ठीक है दोस्तों, 35 वर्ष इस क्वेश्चन का सही क्या होगा? उत्तर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? 35 वर्ष। क्वेश्चन में पूछा क्या है? बी की वर्तमान आयु, अतः बी की वर्तमान आयु क्या आ गया? 35 वर्ष। तुम्हारा कौन सा सही है? बी वाला सही है, ए वाला गलत है, सी वाला गलत है, डी वाला गलत है। सही कौन सा है? बी वाला तुम्हारा क्या है? सही है। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए। ठीक है।